साथियों को नमोबुद्धाय और जय भीम। हम सबको ये पता होना चाहिए कि आज का दिन हम सबके लिए गौरवशाली दिन है। आज का दिन को हम सम्राट अशोक विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। सम्राट अशोक एक महान प्रतापी मौर्य शासन में तीसरे नंबर के सम्राट थे, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अंदर उन्होंने अपने साम्राज्य को सभी दिशाओं में फैलाया। अफगानिस्तान और बर्मा तक उनका शासन चलता था। बहुत ही क्रूर और प्रतापी शासक के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई और पूरे संपूर्ण एशिया में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने सम्राट अशोक को हराया हो। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आने के कारण लंबे समय तक बौद्ध संस्कृति का अध्ययन करने के पश्चात एक दौर ऐसा आता है जब उन्हें कलिंग का युद्ध लड़ना होता है। और कलिंग के युद्ध में विजय होने के पश्चात जब वो प्रातः अपने नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि उसके नगर में चारों तरफ त्राहिमाम मचा है। विधवा पत्नियों, अनाथ बच्चे और वो माताएं जिन्होंने अपने पुत्र को खो दिया है, वो पिता जो अपने बेटों को खो चुके हैं, क्रंदन कर रहे हैं। वो हज़ारों लोग जिनके अंग भंग हो गए हैं, किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, त्राहिमाम कर रहे हैं। सम्राट अशोक उस घटना को देखकर द्रवित होते हैं और देखते हैं कि मैंने इस जीत के बाद क्या पाया। केवल एक भूमि का टुकड़ा, और उसकी मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अनावश्यक रूप से किए गए युद्ध के कारण मैंने अपने नगर के हजारों लोगों को अनाथ कर दिया है, दुखी कर दिया है। इसी बात से दुखी होकर कलिंग युद्ध के 10 दिन बाद ये वो प्रण लेते हैं कि अब मुझे युद्ध का त्याग करना होगा, और वो अपने गुरु उपगुप्त के द्वारा धर्म ग्रहण करते हैं और ये प्रण करते हैं कि मैं जीवन में कभी अपनी तलवार नहीं उठाऊंगा। मैं अनावश्यक रूप से किसी भी पड़ोसी राज्य को परेशान नहीं करूंगा, उसे हथियाने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन कोई यदि मुझ पर आक्रमण करेगा तो मैं खामोश भी नहीं रहूंगा। और वो अपना जीवन, संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा देते हैं। वो अपनी ताकत आज तक, अपना धन आज तक युद्ध जीतने में खर्च किया करते थे। वो सारी शक्तियाँ और सारी ताकत, पैसा, धन अब उन्होंने मानव कल्याण में लगाने का निर्णय लिया। जगह जगह उन्होंने पशुओं के लिए अस्पताल बनाए, राहगीरों के लिए छायादार वृक्ष लगाए, पीने के लिए कुएं को खुदवाएं। इस प्रकार से उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत ही अनोखे और नए कार्य किए। सम्राट अशोक ने, गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में जो 84,000 उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को शिलालेखों पर लिखवाया और एशिया के विभिन्न स्थानों पर उन शिलालेखों को स्थापित करवाया, जो आज भी पुरातत्व विभाग के द्वारा देखे जा सकते हैं। उनके प्रमाण स्थापित हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और इतिहास में हम पढ़ते हैं। ये संबंध जो 84 स्तूप हैं, वो गौतम बुद्ध के 84,000 जो उपदेश दिए गए हैं उससे संबंधित हैं। उन्होंने इस धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा, और उनका यही कहना था कि पूरे एशिया में पैदल भ्रमण करें और भ्रमण करके नगर नगर जाएं और बौद्ध धर्म को फैलाएं, और जो धरती से युद्ध जैसी परंपरा है उसे नष्ट करें और मानव कल्याण के लिए लोगों को प्रेरित करें। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में वो महान उपलब्धियां प्राप्त की जिसके लिए उन्हें आज पूरा विश्व जानता है और उनका सम्मान करता है। उन्होंने अपने जीवन काल में श्रीनगर के अंदर तीसरी बौद्ध संस्कृति लगाई
और तीसरी बौद्ध संगति के अंदर उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उसमें निर्णय लिया कि अब भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए जाने चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर तक्षशिला, विक्रमा विक्रमाशिले जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां पूरे विश्व के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और उन्होंने अपने कार्यकाल में सोने के सिक्के चलाए। इसी कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए जो विश्व के लोग यहाँ आते थे, उसी आधार पे विश्व गुरु भी भारत को कहा जाने लगा। अतः मेरा ऐसा मानना है कि हमें यदि वापस विश्व गुरु बनना है, महाशक्ति बनना है, तो सम्राट अशोक के बताए गए मार्ग को अपनाना होगा और युद्ध के स्थान पर करुणा मैत्री का मार्ग स्वीकार करना होगा। तभी हम वापस उसी स्वर्ण काल को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह से अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और आज का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज ही के दिन विजयदशमी के दिन 1956 में बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और उन्होंने आह्वान किया था कि उन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलिए, जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, पशु के समान समझा जाता है, जहाँ आपके प्रवेश करने से वहाँ के भगवान अपवित्र हो जाते हैं, उस वहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मानव कल्याण के मार्ग को दिखाते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लोगों को आह्वान किया कि आइए मेरे साथ और हम एक नई राह पे चलते हैं और आज से बुद्धिस्ट होने का शपथ लेते हैं। और तभी से हमारे देश में एक बौद्ध धर्म का नया कारवां चल पड़ा और बाबा साहब ने नव बौद्ध धर्म नवयान दिया। अभी तक विश्व में हीनयान और महायान के बारे में लोग जानते थे, लेकिन बाबा साहब ने नवयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें उन पुरानी परंपराओं रूढ़िवादिता को नहीं मानना है। विज्ञान के आधार पे जो स्थापित हैं, जो सत्य हैं, उसे स्वीकार करना है और उसके अनुसार ही हमें अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। इसी दिन को इसी कारण से हम अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इसीलिए ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आप तक पहुंचाई। आप कैसी लगी आप मुझे लिख करके अपने बॉक्स में बता सकते हैं। सभी को धन्यवाद।